वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने तथा कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है और उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी भोग और मोक्ष अर्थात धन संपदा सुख शांति के साथ ही मोक्ष भी प्रदान करती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ जया एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाधनुर्धारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार सहित बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से क्या लाभ मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों के सभा में असमय और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसीलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। इंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था, वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना जीवन वे व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें इनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा,